अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुनीब और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप है क्या बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अडोब फोटोशॉप को ओपन करूँगा। ठीक है, ये मेरा अडोब फोटोशॉप है, 2021 का है। तो 2021 से लेके यार 2023 तक सिमिलैरिटीज़ ही हैं इन सब में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये इस तरह का इंटरफेस होता है। अडोब फोटोशॉप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम कह सकते हैं पिक्स आर्ट हो गया, या फिर मोबाइल्स के एडिटर्स और भी बहुत सारे, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो है अडोब फोटोशॉप, जो आपकी पिक्चर्स को ना बेसिकली वो पिक्सल फॉर्म में एडिट करता है। जो मोबाइल का एडिटर होता है वो जस्ट कलरिंग फॉर्म में आपको करता है। पिक्सल और कलर में बहुत डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि अडोब फोटोशॉप की पिक्चर एडिट हुई हुई हमेशा एमबीज में ही आती है, ठीक है। सो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई सी भी हम जो है ना पिक्चर पकड़ते हैं। इस टाइप की पिक्चर पकड़ूंगा, ठीक है। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, या आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सो ये इस तरह का इंटरफेस होगा। फर्स्ट आपने ये नाम हटाना है। आप चाहते हैं कि आप अपने चैनल का नाम लिखें, सो आपने ये सारे टूल्स होते हैं, ये होता है मूव टूल होता है, क्या आप पिक्चर को मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉक होता है। आप पिक्चर का जब लॉक खोलेंगे अब आप इस पिक्चर के साथ हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये मूव टूल होता है, ये देखें। आप पिक्चर को मूवमेंट जिस तरीके से करना है कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में करनी है कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद होता है ये देखिए सिलेक्ट टूल। ये है रेक्टेंगुलर टाइप का, आपने सिलेक्शन करनी हो, ये देखें, तो ये उस टाइप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए किसी चीज़ को आपने, अगर मैंने ये इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, अब Ctrl+J दबाना है तो एक लेयर क्रिएट हो जानी है। अब ये मैं आई के बटन व्यू होता है, इस व्यू के बटन को अगर करेंगे, ये इतनी सी चीज़ उसने इस टूल ने क्या कर ली, मतलब सिलेक्ट कर ली थी, और देखे परफेक्शन के साथ वो होगी क्लियर, ठीक है। सो डिलीट करनी है तो बैक स्पेस से भी हो सकती है एंड डिलीट की से भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है लिपिटिकल मार्क्यू टूल, ठीक है। ये मार्की टूल होता है, इसका ये देखिए, ये सर्कल फॉर्म में, उसका था रेक्टेंगुलर फॉर्म में और इसका था, बल्कि उसका सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर फॉर्म में था, इसका था सर्कल फॉर्म में। ये ओवल शॉप में इसलिए, ओवल शेप में इसलिए आया है कि बेसिकली हमने बनाया है इस तरह। मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये परफेक्ट सर्कल है, तो ये सर्कल फॉर्म में आप कोई भी चीज़, अब आपने ये सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है, Ctrl+J दबा देना फर्स्ट, और फिर Ctrl+B दबा देना। अब आप इसकी कलरिंग चेंज करेंगे, सिर्फ उसी चीज़ की चेंज होगी, देख रहे हैं, सिर्फ उसी चीज़ की कलरिंग आपकी चेंज हो रही है, ये देख सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज इसको यूज़ करने का तरीका। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास लेस्को टूल। लेस्को टूल आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे पेंसिल से कोई चीज़ करते ना, ये देखिए, ये मैंने पकड़ी, ये टूल, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसका यूजेज है, बट ये इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो है ना इसमें मतलब ये बहुत कम यूज़ होता है इसका यूजेज, लेकिन बहुत कम होता है। हाँ, पॉलीगॉन टूल होता है, ये इसकी यूजेज है, जैसे ये है, ये देखें आपने, ये देख लें, ये देखिए, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये भी बेसिकली यूजेज में आता है, इसकी यूजेज भी सबसे ज़्यादा है। और जो अडोब फोटोशॉप का सबसे फेमस टूल है वो मैं आपको बताऊँ, वो है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, जिसमें आपको पिक्चर के कलर को, ये देखें, मैं पहले आपको उसका बताते हैं। Ctrl+J दबाएंगे, देन लेयर क्रिएट, पहले फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाली लेयर थी इसको डिलीट करेंगे, देन ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, सिर्फ उसने वही चीज़ सेलेक्ट की थी मैंने जो आई, उसके अलावा कोई भी नहीं आई। सो ये इसका यूजेज होता है, ठीक है। हाँ, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़, ये देखें, वो एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कोई भी पिंक कलर होता है, कोई भी लाइट पिंक, किसी भी टाइप का, रेड ब्लैक, किसी भी टाइप का अगर आपका कलर होता है ना, उस कलर को उसने आपको पिक कर लेना, ठीक है। Ctrl+ से आपने जूम कर लेना, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये आपकी सिर्फ
अल्फ़ाबेट्स हो, पीछे वाला ना हो, ठीक है। आपने जस्ट ये सिलेक्ट करना है, देन ये देखें इसका अब आप कहेंगे कि इसका साइज और छोटा करना है, सो आप इधर जाएंगे और इसका साइज 11 पिक्सल, देखें पिक्सल लिखा हुआ है वहाँ भी। यहाँ बेसिकली एडोब फोटोशॉप में यूज़ होता ही पिक्सल के नाम से, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने देख लेना अपने हिसाब से। अभी मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आपके अल्फ़ाबेट्स पूरे जो है वो हो रहे हैं सिलेक्ट, देखें ये होता है क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल, ठीक है। अब आपने कंट्रोल जे दबा देना है। अब मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ इसलिए था। अच्छा अब मैं इसका भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल जी से अंडो होता है, ठीक है। ये अंडो हुआ और अब आपने देखना है कि किस किस जगह, अब आपने अगर मैं बताता हूँ आपको ज़रा, ये कंट्रोल प्लस दबाया एंड देन ये देख रहे हैं, इसको कम करने के लिए आपने माइनस का दबाना है, ठीक है। ये माइनस का साथ होगा। अब आपने कहना है कि वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका और साइज़ आप रेडियस छोटा कर दें, इसका आप 2 के हिसाब से कर दें, ठीक है। सो ये देखें ये उसके हिसाब से फिर जो है ना ये इन चीज़ों को सिलेक्शन में नहीं लाएगा, सिर्फ जो ये वाली है ना इनको सिलेक्शन में लाएगा, इस ये अंदर वाली को सिलेक्शन में नहीं लाएगा। ये देखें जैसे मैंने इसको कर दिया एंड थोड़ा सा बाहर हो गया। आपने ये ध्यान से बड़ी बारीकी से काम जो है ना ये करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है एंड यहाँ भी परफेक्ट है। इसलिए जब भी आप कोई आपको पिक्चर दे तो आप उसको हमेशा ये कहें कि आपने एक अच्छे फॉर्म में पिक्चर देनी है, अच्छे ग्राफिकल जो है ना फॉर्म में, पिक्सल फटे हुए ना हो, तो ये तब फेस करना पड़ता है। आपने देखा होगा ये पिक्चर के पिक्सल फटे हुए, सो दिस इज़ द रीज़न हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एनीवे मैं इसको ये देखें, अब ये गेम चैनल दिस आ गया, ये इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उसका यूजेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने किसी भी, मैं फिल वक्त अभी ना इसको कंट्रोल माइनस कर दूंगा ताकि एक फुल इंटरफेस आपको शो हो। सो ये देखिए मैंने कर देना है सिलेक्ट, वो उसने किसी एक लेयर को जो है ना, मतलब पिक्चर की जो एक लेयर्स होती है ना उसको इन्होंने सिलेक्ट कर देना, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बेसिकली इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारा जो है ना, इस फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल ज़्यादातर एल्बम बनाने में यूज़ होता है या फिर एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब इवन कि आप इसमें से फेसबुक का कवर फ़ोटो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के कवर फ़ोटो, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको टूल्स बताने, ठीक है। अब ये देखें मैंने सेलेक्ट किया तो उसने अपने हिसाब से जो जो चीज़ें उसको लगी उसने वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इस टूल का भी इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आप कप कह लें, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेट फॉर अ सेकंड। ये मैंने गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है कप, ठीक है। कुछ भी आपने मैंने कप के साथ से जो है ना, मतलब ये देखना है, मैं ये पिक्चर को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। ये मैंने बंद कर देना। ये आपका कप की फ़ोटो आ गई। इसका यूज़ क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से मैंने जो है ना ये किया, ये देखें। अब इसने सिर्फ इस कप को सिलेक्ट कर लेना है, पीछे वाइट बैकग्राउंड को नहीं करेगा, जस्ट ये एक ऑब्जेक्ट को जो है ना मतलब कर लेता है। अगर ह्यूमन की बॉडी है तो सिर्फ उसी को ही इसने सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। सो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अब उसने एक ऑब्जेक्ट को जो है ना मतलब सिलेक्ट कर लिया। अब आपने कंट्रोल जे करना है। मैं आपको क्लियर फोटो के साथ बताऊंगा। ये देखिए इसको अनव्यू कर देंगे, ये देखिए पूरी उसने परफेक्शन के साथ, विदाउट आपने कोई क्विक सिलेक्शन टूल के करते तो इसका ये यूजेज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए यूजेज पे यूज़ होता है। हर चीज़ का एक अपना जो है ना रद्द अमल होता है। खैर एनीवे ये जो क्विक वैन टूल है ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ये जस्ट एक इस तरह है, ये इवन कि बहुत रेयर है इसको यूज़ करना, ठीक है। लेकिन हर टूल का एक अपनी मुनासिबत के साथ मतलब जो है ना यूज़ करने का तरीका होता है, ठीक है। ये आपको
आप एक और बताता हूँ, एक टूल है। अब आपने कलर कैसे पकड़ना है, तो आप आई के थ्रू, ये देखें। सो अब अगला टूल की बारी है आई ड्रॉपलेट टूल, ठीक है। सो आपने क्या सिलेक्ट करना है, ये देखें, कोई भी चीज़ आपने इस तरह करके सिलेक्ट कर देनी है तो ये पिंक आ जाएगा, ये देखें ये ब्लू आ गया, ठीक है। ब्लू कलर इसने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये है अरेज टूल। अरेज टूल का भी वही काम है, अरेजर जैसे आप सिंपल पेन टूल में करते हैं वैसे इसका ये यूजेज होता है यहाँ पे, ओके। कंट्रोल जी से हम अंडो करेंगे एंड देन हम उसके बाद पेंट बकेट टूल, ये मैं आपको बेसिक टूल जो है वो बता रहा हूँ जो बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है ना। मतलब फोटोशॉप में मतलब आपकी मेन लिस्ट में होते हैं। मेरी लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। सो आपकी लिस्ट में ये सारे टूल तरतीब वाइज तरतीब होंगे, ठीक है। सो एनीवे मैंने यहाँ से कोई न्यू करूँगा ताकि आपको एक पता चले कि जो मैंने पेंट को सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, इस पेंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ना। अब मैं बताता हूँ आपको, अब इसको इधर जो है ना मैंने पेंट करना है, देन आपने ये करना है एंड ये पेंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये ज़रा थोड़ा और फैंसी दिखे, कंट्रोल यू दबाना है तो ये आपका ह्यू और सैचुरेशन वाला आ जाता है। इसका क्या काम होता है, ह्यू का काम तो ये देखें, ये आपके कलर चेंजिंग के काम आता है, मोस्टली चीज़ों के काम आता है। सैचुरेशन को बढ़ा के आपने इसकी कलर की सैचुरेशन को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, ये देखें। अब आपने इसकी लाइटनेस को कम करना है, ये देखें, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है टेक्सचर। टेक्सचर जो हमारा मेन है, और उसके टेक्सचर से पहले इस जगह पे ये जो कोई और टूल है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। मैं आपको हीट स्पॉलिंग टूल बताता हूँ जो आपका बहुत अहम है, ठीक है। एक तो मैं ये आपको पिक्चर में भी बताता हूँ और एक और मैं ह्यूमन वाली पे करके ना बताऊंगा, ठीक है, कि ह्यूमंस के पिंपल्स वगैरह हो गई या एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये मैं इसको बताता हूँ, ये देखिए, ये मैंने हटा दी बेसिकली, ये देखिए। सो यहाँ से आपका ये हट गया। अब मैं एक और जगह पे आपको करके इसको बताता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर था, मैं बताता हूँ बेसिकली। अब हम यहाँ से लेते हैं, सो ये देखिए, मैं आपको जो है ना इसको भी क्लैरिटी कैसे करनी होती है ये इसको बताता हूँ, ठीक है। ये परफेक्शन के साथ है और ये आपको मतलब परफेक्ट तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। सो ये आप इधर ले जाएंगे, थोड़ा कंट्रोल प्लस दबा के जूम भी कर सकते हैं। सो यहाँ तो ये बड़ा हो गया तो आपने इसके साइज़ को छोटा कर देना, ठीक है। पिक्सल फॉर्म इसकी 21, 20 इस तरह कुछ, ये देखें। अब आप देख रहे होंगे कि इसके कैसे रिमूव हो रहे हैं सारे पिंपल्स वगैरह, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। ये देखें, ये लग ही नहीं रहा कि इसके मुंह पे पिंपल्स थे या कुछ थे, ये जस्ट एक पिक्सल जो आपका होता है ना उसको रिमूव कर दें, मज़ीद छोटा कर दें। अगर आपको इशू क्रिएट हो रहा है तो छोटा कर दें या फिर उसे मज़ीद बड़ा कर दें अकॉर्डिंग टू पिक्चर पिक्सल्स, वो आपने खुद ही इसको मैनेज करना पड़ता है या आपको देखना पड़ता है, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आपने कैसे एक पिक्चर को इसको जो है ना सारा कुछ रिमूव कर दिया है। ये रिंकल्स इसके था, ये देखें ये रिमूव हो गए। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपने करनी है। अब कुछ लोग होते हैं वो पिक्चर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं, उसकी जो ओरिजिनल है ना ओरिजिनलिटी वो ख़त्म कर देता है। अच्छा हाँ, क्रॉप टूल का तो आपको पता ही होगा, क्रॉप टूल का भी मैं आपको इसके साथ साथ बता दूँ। ये देखें, ये अगर ये शटर स्टॉक लिखा हुआ था, ये देखें, ये मैंने ये वाली चीज़ को क्रॉप कर दिया, देन ये देखें। सो अब हमारा टूल होता है पेन टूल। पेन टूल का भी काम कुछ इसी तरह ही होता है। ये देखें, आपने कोई भी चीज़ को अपने सिलेक्ट कर लेना, ये देखें, ये देखें, आपने ये देख लें, सो अब आपका ये माउस का जो है ये देखें, ये आपके सिलेक्शन के लिए होता है। बेसिकली माउस आपने कहीं भी सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर, आपने ये देखें रेक्टेंगुलर में आपने यही कर देना है,
जो कलर हमने सेलेक्ट किया तो वो, अगर आप चाहते हैं इस कलर को आपने चेंज करना है तो फिल पे जाएं एंड यू कैन सेलेक्ट योर ऑन कलर, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस तरह आप जो है ना मतलब कोई भी चीज़ को ना इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चेंजिंग करना चाहें, जो भी करना चाहें वो इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर चॉइस, वट एवर यू वांट, ठीक है। सो हम बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये देखें हैंड टूल, ये देखें आपकी मूवमेंट के हिसाब से आपने अगर इस तरफ लेके जानी है या इस तरफ तो ये हैंड टूल यूज़ होता है। वैसे आप कंट्रोल और ये जो है ना माउस की व्हील को जब आप इस तरह आगे मूव करेंगी तो ये आपकी पिक्चर इधर जा रही है, जब आप पीछे बैक की तरफ मूव करेंगे तो ये देखें इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने कंट्रोल छोड़ देना है तो फिर आपका ये वाला मूवमेंट पे यूज़ होगा। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। ये देखें अब आप इस तरह भी आप जूम कर सकती हैं, आप लोग जूम इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये माइनस करेंगे तो ये दूर हो सकता है। ये मैनुअली जूम इस तरह होता है, और वैसे अगर शॉर्टकट की से यूज़ करना है कंट्रोल प्लस दबाना है तो ये जूम हो जाएगा, एंड माइनस दबाएंगे तो ये दूर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह की हमारी वीडियो है। अगर हम एक और चलें, आपको मैं उसके साथ साथ एक और बताऊंगा, कंट्रोल यू आपने दबाना है। सो मैंने यू के बारे में आपको बताया था कि उसका क्या काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेयर कंट्रोल जे को दबा के लेयर आपने कर देनी है, ठीक है। सो कंट्रोल यू दबाएंगे, देन अब आपने ह्यू के थ्रू आपने कलर्स को चेंज करना है, ठीक है। सैचुरेशन आपने थोड़ी सी जो है ना मतलब पीछे -40 की तरफ ले जानी है, एंड इसको आपने कर देना है थोड़ा सा माइनस की तरफ, ठीक है। फिर आपने यहाँ जाना है ऑटो टोन पे जाके ये कर देना है, ऑटो टोन पे फ़र्क पड़ा, ऑटो कंट्रास्ट कर देना है। अब आप कह रहे होंगे कि इस पिक्चर की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है, तो आप इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको 100 पे कर लें, देन ये देखें ये आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन या लैपटॉप के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग के मुताबिक है, ठीक है। सो हमने ये कर देना है, सो ये फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। ये आज के हमारे टूल्स थे। मज़ीद अगर आपको मतलब और टूल्स को सीखना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, लास्ट में मैं एक और बात कहता हूँ, ये जो है ना ये टूल रह गया था टेक्स्ट वाला हमारा, कि टेक्स्ट वाले टूल का हमारा क्या काम है। तो यहाँ हम कुछ भी लिखेंगे, चलें स्टे विथ मुनीब लिख के देख लेते हैं, मुनीब, ठीक है। अब आपने कहा कि उधर चले गए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मूव टूल के बारे में मैंने आपको बताया था, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है तो लेयर आपकी खुद ही इधर ले आ जाएगी। एंड ये देखें कंट्रोल टी दबाएंगे तो वो एक आपको आराम से जो है ना मतलब आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आप इस पिक्चर को अब आपने शिफ्ट दबाना है कि आपने इसको ज़रा चौड़ा करना है, मतलब लेंथ की इसकी लेंथ बढ़ानी है, फिर आपने इसको चौड़ा करना है तो वो शिफ्ट दबाए रखना है, शिफ्ट नहीं छोड़ना है। ये देखें विदाउट शिफ्ट के अगर आप करेंगे तो वो पूरे साइज़ को आपने वो देखें वो कर देगा, आपके अकॉर्डिंग कर देगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि बीच में नहीं है, अगर आपको नहीं फील हो रही बीच में, ठीक है, तो आपने ये देखें इधर जाना है, 3 डॉट के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपने कैनवस के ऑप्शन में जाना है, यहाँ आपने मिडल वाले पे इसको रख देना तो वो खुद ही ये देखें मिडल पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आप इन टूल्स का यूज़ इजीली कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। मज़ीद वीडियोस जो है ना इन फ्यूचर मैं फ़ोटोशॉप पे बनाऊंगा। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।